हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है स्टूडेंट 95 में। तो आज हम आप सभी को क्लास 12 का जो है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का जो कि टॉप वीवीआई क्वेश्चंस है उसको हम निकाल करके आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो के साथ कंटिन्यू। आपको इनमें से हम 20 क्वेश्चंस को डील करवाएंगे जो कि 1 नंबर इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आम के फलों में खाने वाला भाग है, तो इसमें से कौन कौन सा आ जाता है? ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन से आपको क्या बोले हैं, आम के फलों में खाने वाले भाग है क्या है? देखिए, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मध्य फल भित्ति। क्या होगा? मध्य फल भित्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, किस में होता है? तो काय कोशिका में, जनन कोशिका में, एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा काय कोशिका में। क्या होगा? काय कोशिका में। ठीक है। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया कहते हैं पॉलीकॉर्पिक, पार्थेनोकॉर्पिक, पोमोकॉर्पिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग फास्ट में बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा मेढक। क्या होगा? मेढक होगा। तो आप लोग राइट, इसका आंसर जो हो गया मेढक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताते हैं, द्विखंडन एक प्रकार का है, क्या है? कायिका प्रवर्धन और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो भैया बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अलैंगिक जनन। क्या होगा? अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन अंडजनन है? इनमें से कौन अंडज है? तो आपको बता दें, इसमें एकिडेना, कंगारू, गाय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फास्ट में बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। आप लोग इसी तरीक़ा से बने रहे वीडियो के साथ। आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। क्या क्या चीज़ आपको समझ में आता है, क्या क्या चीज़ नहीं आता है, तो फिर हम आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, मतलब इनमें से कौन ऐसा मतलब कि है जो कि पूरे जीवन काल में एक बार ही फूल देते हैं? तो चलिए, बांस, आम, ताड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा उसका आंसर क्या होगा? ए नंबर सही होगा, बांस। बांस में क्या होता है कि पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प देते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन द्विगुणित है? निम्नांकित में से कौन द्विगुणित है? चलिए बताइए फास्ट में। ए पराग हो गया, अंड हो गया, ए एवं बी दोनों, युग्मनज। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? युग्मनज होगा। क्या होगा? युग्मनज होगा। चलिए नेक्स्ट, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बताइए किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बताइए फास्ट में। शरीफा। चलिए आपको बताते हैं किस फल का जो है बीज चोल खाया जाता है। एक मिनट। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन था, किस फल का जो है बीज चोल खाया जाता है? तो देखिए, शरीफा, लीची, जायफल, इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर इनमें से सभी, इनमें से सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समयुग्मी पाई जाती है, समयुग्मिक पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? फास्ट में बोलिए इसका आंसर क्या होगा? शैवाल। देखिए, शैवाल, आवर्तजीवी, अनावर्तजीवी, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फास्ट में बताइए इसका क्या आंसर होगा? चलिए इसका आंसर जो होगा ए। क्या होगा? ए इसका आंसर होगा, आई मीन शैवाल होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंड पर्जक निम्नांकित में से कौन है? अंड पर्जक निम्नांकित में से कौन है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? तो देखिए, ए में सेब, बी नाशपाती, सी काजू, डी नारियल। बताइए क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए इसका आंसर होगा नारियल। क्या होगा? नारियल। चलिए नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? पेनिसिलियम में। देखिए, पेनिसिलियम, पारामीशियम,
ईस्ट, इनमें से सभी। बताइए किस में होगा? फर्स्ट में बताइए किस में होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, आई मीन ईस्ट में होता है। मुगलों द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? तो चलिए, ए सेब, बी आम, सी केला, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सेब। सेब कौन सा मिथ्या फल है? ठीक है। उसके बाद देखिए, इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? चलिए, जलकुंभी, कमल, अमीबा, सर्प। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट में बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट में बोलिए, अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। चलिए नेक्स्ट, जेम्यूल्स बनते हैं किस में बनते हैं? जेम्यूल्स हाइड्रा में, स्पंज में, ईस्ट में, इनमें से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट में बोलिए। चलिए, इसका आंसर होगा स्पंज होगा। क्या होगा? स्पंज होगा। चलिए नेक्स्ट, लीची का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बोलिए, लीची का जिस भाग को हम लोग खाते हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए, टैगमैन, भ्रूणपोष, अध्यावरण, बीचोल। बोलिए 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 फास्ट में, किसे कहते हैं? किसे खाया जाता है? बीचोल को खाया जाता है। किसे खाया जाता है? बीचोल। राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? जो कि बिना निषेचन के द्वारा ही फल का निर्माण हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए फास्ट में। जैसे अपयुग्मक, उसके बाद असंजनन, अनिषेक जनन, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फास्ट में बोलिए। फर्स्ट में इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अनिषेक जनन। क्या होगा? अनिषेक जनन।